डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर है जिस दो नंबर का रेशियो है 5:4। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, अगर फर्स्ट नंबर का 40% 12 होता है तो आपको क्या फाइंड करना है? 50% ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर का 50% आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो रेशियो ऑफ द नंबर्स equals to 5:4. So first number इक्वल्स टू 5x, सेकेंड नंबर है आपका 4x। सम्स में क्या बोला गया? 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, सो 5x इंटू 40% इक्वल्स टू 12। काट दीजिए जीरो, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 2, सो 2x बराबर आपका 12। सो x बराबर आपका 12/2, x इक्वल्स टू 6। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? सेकेंड नंबर का 50% आपको फाइंड करना है। सो सेकेंड नंबर क्या है? 4x, सो 4 इंटू 6 यानी 24, उसका 50% फाइंड करना है। 2, 2 से काट दीजिए 12, सो 12 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एक कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर कंटेंट 60% मिल्क। एक कैन में वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर है जिसमें 60% मिल्क है। ए पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर। इसका कुछ पार्ट अनदर मिक्सचर का साथ रिप्लेस किया गया। उस अनदर मिक्सचर पे आपका 50% मिल्क है एंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क वाज फाउंड टू बी 52। तो जो रिजल्टिंग फिगर है उसमें आपका 52% मिल्क है। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस, तो आपको कितना क्वांटिटी मिक्सचर रिप्लेस किया गया ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले मिक्सचर 1, ठीक है, इसमें कितना परसेंट मिल्क है? 60%। ठीक है, मिक्सचर अनदर मिक्सचर यानी मिक्सचर 2, इसमें कितना परसेंटेज मिल्क है? आपका 50%। रिप्लेस करने के बाद आपका रिजल्टिंग फिगर में 52, तो रिजल्टिंग फिगर हमेशा बीच में होता है। ठीक है, तो 60 से 52 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8%, और 52 से 50 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2%, यानी 2:8, यानी 1:4। ठीक है, सो रिप्लेस दिस साइड यानी 4, सो रिप्लेस आपका होगा 4/1 + 4 यानी 4/5। सो 4/5 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द सम ऑफ ए फ्रैक्शन एंड 4 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल इज 13/3। व्हाट इज द फ्रैक्शन? मतलब आपको एक फ्रैक्शन दे दिया, उस फ्रैक्शन का एंड उसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल का 4 टाइम्स का सम 13/3 है। आपको वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/1, इट्स रेसिप्रोकल किसी का फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता है, x/1 है, सो ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या बोला गया? फ्रैक्शन प्लस रेसिप्रोकल का 4 टाइम्स का सम 13/3 है। ठीक है, सो यहाँ पर आप x प्लस 4/x इक्वल्स टू 13/3, यहाँ पर आप x एलसीएम ले लीजिए, सो x² प्लस 4 इक्वल्स टू 13/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3x²
प्लस 12 इक्वल्स टू 13x। ठीक है, सो 3x² माइनस 13x प्लस 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। सो 3 और 12, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, उसके साथ एक कांस्टेंट फिगर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। 36 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है। ये 12 का पहले क्या है प्लस है, ताकि प्लस करके 13 आ जाए। तो 36 को अगर तोड़ेंगे तो 9 इंटू 4, सो 9 प्लस 4 आपका 13 हो जाता है। सो 9 इंटू 4 में तोड़ेंगे। सो 3x² माइनस 9 प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट का साइन चेंज हो गया। पहले से हम 3x को कॉमन लेंगे, तो 3x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 रह जाएगा। यहाँ से माइनस 4 को कॉमन लेंगे सो x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपका 3x माइनस 4 और x माइनस 3 आ जाएगा, ये बराबर 0। ठीक है, सो हम ये वाला लेंगे। सो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो 3x इक्वल्स टू 4 यानी x इक्वल्स टू 4/3। सो 4/3 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 14 cm। एक व्हील का रेडियस है 14 cm। हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल बाय द व्हील इन 10 रिवोल्यूशन। वो जो व्हील है अगर वो 10 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या दे दिया आपका, देखिए रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल ये आपका दे दिया गया, जो आर मानते हैं कितना है 14 cm। ठीक है, कोई भी सर्किल, ठीक है, एक बार घूमने से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, एक बार घूमने से वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उसका सरकमफ्रेंस है। सो circumference of the circle क्या होगा, फॉर्मूला 2πr। ठीक है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 काट दीजिए 2। सो 2 इंटू 22 इंटू 2 यानी 88 cm उसका सरकमफ्रेंस है। यानी एक बार घूमने से वो व्हील यानी सर्कल 88 cm डिस्टेंस कवर करते हैं। सो 10 रेवोल्यूशन में कितना, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 रेवोल्यूशन यानी घूमना 10 इंटू 88 यानी 880 cm। सो 880 cm इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए मैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and walk back same distance at speed of 10 kilometer per hour. If the whole journey in 12 hours, then what was the distance traveled by train? ठीक है, एक मैन जो कुछ डिस्टेंस ट्रेन पर 50 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करते हैं एंड वॉक बैक पैदल आते हैं उसी डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर पर, इसमें उसका 12 आवर लगता है। तो आपको डिस्टेंस, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, इन्हें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दे दिया, यहाँ पर आपका दे दिया टाइम जो 12 आवर्स है। ठीक है, सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है,
टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, लेट द डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सो एक्स बाई 50 प्लस एक्स बाई 10, ये ट्रेन पर जाने का टाइम, ये रिटर्न पैदल आने का टाइम, दोनों मिला के उसका 12 आवर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। 50 और 10 का एलसीएम 50 होता है। 50 से 50 को डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा। 10 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 5, 5 इंटू एक्स यानी 5x, ये बराबर आपका 12। ठीक है, 6x बाई 50 इक्वल्स टू 12। सो x बराबर आपका 12 इंटू 50 बाई 6। ठीक है, 6 से 12 को काट दीजिए, 2। सो x बराबर 2 इंटू 50 यानी 100। सो टोटल डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इन 18 डेज। आफ्टर 5 डेज वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट। ए कोई काम 12 दिन में करते हैं, बी वही काम 18 दिन में करते हैं। 5 दिन एक साथ दोनों काम करने के बाद कितना काम रह जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो इज 1 डेज वर्क कितना है, 1/12। ठीक है, बीज 1 डेज वर्क कितना होगा, 1/18। ठीक है, ए एंड बी टूगेदर 1 डेज वर्क कितना होगा, 1/12 प्लस 1/18। ठीक है, तो आपको 12 और 18 का एलसीएम करना है। कैसे करेंगे, इसमें बड़ा वाला कौन सा, 18। सो 18 इंटू 1 नॉट डिविजिबल बाई 12, 18। सो इस आपका एलसीएम नहीं हो सकता। 18 इंटू 2 कितना, 36। 36 आपका 12 से डिविजिबल है, सो ये होगा आपका एलसीएम 36। 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 इंटू 1 3। 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 इंटू 1 2 यानी 5/36। ठीक है, फिर ए एंड बी 5 डेज वर्क क्या होगा, 5/36 इंटू 5 यानी 25/36। ये ए और बी का 5 डेज को वर्क। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछा गया, हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट। सो वर्क लेफ्ट इक्वल्स टू 1 माइनस 25/36। ठीक है, सो 36 आपका एलसीएम होगा। सो 36 माइनस 25 यानी 11/36। सो 11/36 काम रह जाएगा। ठीक है, सो 11/36 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ टू क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट कॉस्टिंग 20 पर केजी एंड ₹38 पर केजी आर मिक्सड इन द रेशियो 5:4, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी। ठीक है, आपके पास दो टाइप्स का फ्रूट्स है। पहले टाइप का कॉस्ट है 20 पर केजी और दूसरे का 38 पर केजी। इन दोनों को अगर आप 5:4 रेशियो पर मिक्स करेंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर फ्रूट्स पर केजी।
तो पहले का प्राइस कितना है 20 और कितना है 5, सो 20 इंटू 5 प्लस दूसरे का प्राइस कितना है 38 और क्वांटिटी कितना है 4, होल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी यानी 5 प्लस 4। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो ये आएगा आपका 100 और ये आपका आएगा 152 होल डिवाइडेड बाय 9। सो इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 252 डिवाइडेड बाय 9। 9 से 252 को काटेंगे तो आपका आएगा 28। सो 28 पर केजी इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए बैग कॉन्टेन्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5 in the ratio 4:5:8. If the total value of coin is rupees 432, then what is the number of rupees 2 coins? ठीक है, तो एक बैग में कुछ 1 रुपी, कुछ 2 रुपीज एंड कुछ 5 रुपीज का कॉइन है, एंड इन तीनों कॉइन का रेशियो है आपका 4:5:8। ठीक है, एंड उसका टोटल वैल्यू है 432। तो आपको फाइंड करना है कितना 2 रुपीज कॉइन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। सो पहले क्या दे दिया आपका रेशियो ऑफ द कॉइन्स कितना है आपका 4:5:8। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दे दिया। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ईच टाइप कॉइन्स का रेशियो 4:1, 5:2, 8:5 यानी 4:10:8:5 यानी 40। ठीक है, इसका छोटा कर दीजिए 2 से काट के, 2, 5 एंड 20। ठीक है, वैल्यू ऑफ ₹2 इक्वल्स टू, ये बीच वाला 2 का है, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 प्लस 20 इंटू 432। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 27 आएगा। ठीक है, 27 से 432 को काट दीजिए 16। सो 5 इंटू 16 यानी ₹80 है 2 रुपीज कॉइन का टोटल। लेकिन आपको क्या पूछा गया नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2। 80 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। सो 40 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड is 3:4 and ratio of the second and third is 3:5. The product of the first and third is 4500. What is the sum of 3 numbers? मतलब आपको 3 नंबर दे दिया है जिसका फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो है 3:4 एंड सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो है आपका 3:5, और क्या दे दिया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जो है 4500। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स? तीनों नंबर का सम पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड, आपका क्या है 3:4। ठीक है, फिर सेकेंड इज टू थर्ड क्या है 3:5। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 9,
ये आपका फास्ट हो गया। सेकेंड का पोजीशन देखिए, यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड है, सेकेंड और सेकेंड मतलब 3 × 4 12। फिर लास्ट वाला सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 यानी 20। ठीक है, ये रेशियो है। सो फर्स्ट नंबर 9x, सेकेंड नंबर आपका होगा 12x, और थर्ड नंबर आपका 20x। ठीक है, सम्स में क्या दे दिया, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम करते हैं 9x × 20x इक्वल्स टू 4500। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4500 डिवाइड बाई 9 × 20। 20 से काट दीजिए, 0 कट गया एक, फिर 9 से काटिए तो 50, फिर 2 से काटिए तो 25। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 25 आया। सो एक्स बराबर आपका आएगा √25 यानी 5। ठीक है, फिर आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ थ्री नंबर्स, सम ऑफ थ्री नंबर्स। ओके, सो ये क्या है देखिए, 9x प्लस 12x प्लस 20x, यानी इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 41x। सो 41 × 5 यानी 205। सो 205 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4 एंड रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय अ फैमिली इज 4:7। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉफी एंड टी। मतलब आपको क्या दे दिया, कॉफी एंड टी का प्राइस का रेशियो दे दिया, एंड क्या दे दिया, किसी फैमिली का उसका कंजम्पशन का भी रेशियो दे दिया। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर ऑफ कॉफी एंड टी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी एंड टी 3:4। ठीक है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉफी एंड टी इक्वल्स टू 4:7। ठीक है, सो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कॉफी एंड टी प्राइस इंटू कंजम्पशन 3 × 4 इज टू 4 × 7। ठीक है, 4 काट दीजिए, दोनों तरफ है, सो 3:7। सो 3:7 इज आवर आंसर, जो यह ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, 3 क्यूब्स विथ साइड्स इन द रेशियो 3:4:5 आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब whose diagonal is 18√3 cm. द साइड ऑफ द 3 क्यूब्स आर, मतलब आपको 3 क्यूब दे दिया है जिसका साइड का रेशियो है आपका 3:4:5। उसको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया जिसका डायगोनल है आपका 18√3। तो आपको फाइंड क्या करना है, द साइड ऑफ द
3 क्यूब्स। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लेट द साइड ऑफ each small cube 3:4:5 है, तो इसको लिखेंगे 3x 4x एंड 5x। ठीक है, साइड्स ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब आपका क्या दिया, इसका फॉर्मूला है आपका डायगोनल ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय √3, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें आपका साइड ऑफ न्यू क्यूब निकल जाएगा। सो डायगोनल आपका क्यूब का क्या दे दिया आपका 18√3 होल डिवाइडेड बाय √3 काट दीजिए, सो आपका आता है 18। सो जो मेल्ट करके नया क्यूब बनाया गया उसका साइड है आपका 18। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। सो 3x³ प्लस 4x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब, मेल्ट करेंगे ये तीनों क्यूब को तो उसका वॉल्यूम एक साथ जुड़ जाएगा जो एक सिंगल क्यूब का वॉल्यूम होगा। ठीक है, सो ये आपका आएगा 27x³ प्लस 64x³ प्लस 125x³, यानी आपका 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, तब इसको आप जोड़ेंगे तो 27 64 125 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 216x³, ये बराबर आपका 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, फिर क्या करते हैं देखिए, सो x³ बराबर आपका आता है 18 इंटू 18 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाई आपका 216। ठीक है, 6 से काटिए 3 36, फिर 6 से काटिए 3 6, फिर 6 से काटिए 3। सो x³ बराबर आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3³। सो देयरफॉर x बराबर आपका 3 हो गया। ठीक है, सो साइड ऑफ द क्यूब क्या क्या है 3x, यानी 3 इंटू 3 यानी 9 cm, 4x 4x 4 इंटू 3 यानी 12 cm, और एक है देखिए 5x 5 इंटू 3 यानी 15 cm। सो 9 12 15 इज द आंसर, जो साइड ऑफ द क्यूब है जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 होल डिवाइडेड बाई 0.96 इंटू 0.96 माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.04, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए सो 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 होल डिवाइडेड बाई आपका 0.96 इंटू 0.96 माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.0, ये आपका दे दिया गया सम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपका 0.96 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो अगर ये a इंटू होता तो हम क्या करते ए क्यूब करते हैं, तो ये आपका होगा 0.96 का क्यूब, उस हिसाब से ये आपका आ जाएगा 0.04 का होल क्यूब। ठीक है,
अब नीचे क्या है देखिए, 0.96 इंटू 0.96, तो ये आपका होगा 0.96 का स्क्वायर माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, सो फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर हम a बराबर 0.96 मानते हैं एंड b बराबर 0.04 मानते हैं, तो इस हिसाब से आपका ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा, 0.96 प्लस 0.04, 0.96 का स्क्वायर माइनस 0.96 इंटू 0.04 यानी a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 0.04 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा, 0.96 का स्क्वायर माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो नंबर ये और ये सेम है, काट दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या आता है, ऊपर बचा क्या रहता है, 0.96 प्लस 0.04। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1.00, यानी 1 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, cos थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मतलब आपको ये जो cos थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1 दे दिया है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो cos थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, ये आपको दे दिया गया। ठीक है, सो ऊपर हम क्या करते हैं, cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचता है, 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, सो फिर cos थीटा बाहर रह गया, तो इसका हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, सेक थीटा माइनस 1 टू सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर क्या देखिए, यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 है, तो सेक थीटा प्लस 1 नहीं है, तो इससे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा सेक थीटा प्लस 1। फिर बीच में प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस नहीं है, तो ये आएगा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 काट दीजिए। सो ऊपर आपका आ रहा है कॉस थीटा टू सेक थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 स्क्वायर यानी 1। ठीक है, फिर आप यहाँ फॉर्मूला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। सो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को इस तरफ लाए और टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाओ, तो ये आपका आएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, पहले लिखते हैं कॉस थीटा, फिर टू सेक थीटा बराबर, और एक फॉर्मूला होता है आपका सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। सो ये जो आपका सेक थीटा है, इसको लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो कॉस थीटा कट गया, सो ऊपर रहेगा 2 बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है आपका 1 बाई टेन थीटा बराबर आपका आता है कॉट थीटा। ठीक है, ये जो टेन स्क्वायर थीटा नीचे है, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। सो 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। सो 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके
डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4। आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू आपका 4 है। ठीक है, सो यहाँ पर हम cos थीटा को कॉमन लेंगे। सो 1/1 प्लस साइन थीटा आएगा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बराबर आपका 4 है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये cos थीटा या बाहर रह गया, इसका एलसीएम लेते हैं। सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम पूरा ही आएगा क्योंकि दोनों में कुछ चीज़ कॉमन नहीं है। सो 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। सो 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा। इस 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसको एलसीएम को 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा। सो आपका रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर ऊपर देखिए साइन थीटा कट जाता है। ठीक है, सो ऊपर cos थीटा ऊपर 2 रह जाएगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर आपका 4 आ गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसमें से हम cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए cos थीटा और ये जो 2 है ना, इससे 4 को काट दीजिए, इधर 2 आएगा। ठीक है, cos थीटा डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर आपका 2। cos थीटा से इस cos स्क्वायर थीटा को काट देंगे तो मेरा आएगा 1 बाई cos थीटा बराबर 2। सो 1 बाई cos थीटा मतलब आपका होता है सेक थीटा, ये फॉर्मूला है, बराबर 2। तो फिर देखिए आपको सेक कितने डिग्री का वैल्यू आपका 2 होता है। देखिए सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपका 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक 60 डिग्री। ठीक है, सो सेक सेक काट दीजिए तो थीटा बराबर आपका 60 डिग्री। सो ये 60 डिग्री इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ ए cot थीटा इक्वल्स टू बी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी cos थीटा माइनस ए sin थीटा होल डिवाइडेड बाय बी cos थीटा प्लस ए sin थीटा। मतलब ए cot थी बराबर आपको बी दे दिया तो आपको ये बी cos थीटा माइनस ए sin थीटा होल डिवाइडेड बाय बी cos थीटा प्लस ए sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, देखिए ए cot थीटा इक्वल्स टू आपको बी दे दिया। सो cot थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी बाई। ठीक है, इस ए को इस तरफ लाएंगे तो इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या दे दिया, बी cos थीटा माइनस ए sin थीटा होल डिवाइडेड बाई बी cos थीटा प्लस ए sin थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फिर देखिए cot थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका टर्म दे दिया
ईच टर्म ऊपर नीचे ईच टर्म को हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या होगा, बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया आपका, देखिए बी कॉस बाई साइन थीटा यानी कॉट थीटा माइनस ए साइन थीटा कट जाएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, बी कॉट थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, आपका प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, सो ऊपर आप बी कॉट थीटा का वैल्यू बिठा दीजिए, कॉट थीटा का वैल्यू इंटू बी बाई ए माइनस ए बी इंटू बी बाई ए प्लस ए। ठीक है, सो ऊपर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बाई ए प्लस ए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ऊपर ए एलसीएम लेते हैं, सो ऊपर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, ए एलसीएम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए काट दीजिए, सो आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, सो जो ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 326 प्लस 22 होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 326 इंटू 222। आपको ये टर्म दे दिया, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें देखिए, तो 326 प्लस 222 होल स्क्वायर माइनस 326 माइनस 222 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 326 इंटू 222। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 326 को ए मानते हैं और 222 को हम बी मानते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, अगर 326 को हम ए माने हैं ना, सो ए, और इसको बी माने हैं सो बी होल स्क्वायर माइनस 326 को ए मान लिए यहाँ पर, सो ए 222 मतलब बी डिवाइडेड बाई आपका 326 इंटू 222 यानी ए 326 ए इंटू बी। ठीक है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, 4ab डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, सो ए बी काट दीजिए, सो 4 आपका आंसर, सो जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए आपको एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया, 379 प्लस 276 होल टू दी पावर 2 यानी स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 379 इंटू 379 प्लस 276 इंटू 276। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए 379 प्लस 276 होल स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 379 इंटू 379 प्लस 276 इंटू 276। ठीक है, सो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आप 379 को ए मानेंगे और
276 का b मानेंगे तो a क्या हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 379 को हम a माने ना, सो a इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आपका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट दीजिए, सो आपका आएगा 2। सो 2 इज आवर आंसर जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 6, 9 एंड 18 व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको एक नंबर लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो 2, 3, 5, 6, 9 एंड 18 से डिविजिबल है एंड ऑल्सो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सम करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, आपको जो नंबर दे दिया इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम पहले फाइंड करेंगे कौन सा नंबर का 2, 3, 5, 6, 9 का। इसका एलसीएम करेंगे 1, 3, 5, 3 और एक नंबर है गया 18, 9, 9। ठीक है, फिर 3 से 1, 1, 5, 1, 3, 3। फिर 3 से 1, 1, 5, 1, 1, 1। ठीक है, सो एलसीएम होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। ठीक है, ये एलसीएम है। ये जो नंबर आया ये नंबर 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से डिविजिबल है क्योंकि हम इस नंबर का एलसीएम निकाले यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये 90 जो नंबर आया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि हमें बोला गया कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो आपको देखना है यहाँ पर कौन सा नंबर स्क्वायर में है। देखिए अगर इसका हम सजाएंगे 3 और 3 स्क्वायर कर सकते हैं, 2 सिंगल है और 5 भी सिंगल है। ठीक है, अगर और एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए जो जो नंबर सिंगल है 2, 5 इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो 90 इंटू 10 यानी 900। So 900 is a perfect square number which is also divisible by आपका 2, 3, 5, 6, 9 and 18. So 900 is our answer जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 460, 491 एंड 553 एंड लीव्स द रिमाइंडर 26 इन ईच केस। तो आपको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से अगर हम 460, 491 एंड 553 को डिवाइड करेंगे तो हर बार आपका 26 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा एचसीएफ फाइंड करना है। किसका एचसीएफ फाइंड करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है जो पहला क्या नंबर है 460। सो 460 से आप 26 को माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस करने से आपका आता है 434। ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या है 491। इसमें से आप भी आपको 26 माइनस करना है। इसमें से अगर 26 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 465। फिर आपका 553 है, इसमें से अभी आपको 26 को माइनस करना है। इसमें से अगर आप 26 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 527। फिर आपको क्या करना है, ये जो 3 नंबर आ गया 26 माइनस करने के बाद इसका आपको एच से फाइंड करना है। ठीक है, तो हम डिवीजन रूल में एच से फाइंड करेंगे। हम पहले क्या करेंगे 4 3 4 से 4 6
5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 4 3 4, यहाँ पर माइनस करेंगे 31 से 4 3 4, ठीक है। 4 3 4 को फिर डिवाइड करेंगे तो आपका पहले 31 से 1 फिर 2 1 4, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 से जाएगा तो 1 2 4, तो कौन सा नंबर से आपका ए डिवीजन मिल गया, ये 31 से। फिर इस 31 से आपको जो नंबर बच गया 5 टू 7, उसको डिवीजन करना है, ठीक है। तो 5 टू 7, 5 टू 7 को डिवीजन करेंगे तो 1, यहाँ पर 31 1 2 7, ठीक है। फिर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 31 को, 2 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 31 से आपका लास्ट वाला डिजिट भी मिल गया। सो मेरा HCF है 31। सो 31 इज द आंसर। 31 से अगर हम 460 491 एंड 553 को डिवाइड करेंगे तो आपका हर बार 26 रिमाइंडर आएगा। ओके, सो 31 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, मतलब आपको दो इक्वेशन दे दिया, ये दो इक्वेशन का आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ये जो पहला जो इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसका हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो 15 है इस 15 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है ताकि उसका एडिशन, यानी वो दो टर्म ऐड करने से आपको 8 आता है। से 15 15 को 5 इंटू 3 से तोड़ते हैं, सो 5 प्लस 3 बराबर आपका 8, सो 5 प्लस 3 को लेंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 एक्स प्लस 15, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस है इसलिए प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, प्लस 15, ठीक है। अब पहले दो टर्म से हम x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 5 आएगा, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे -3, सो आपका ये माइनस कॉमन लिए, ये ले आपका प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा से आप x माइनस 5 को कॉमन लीजिए, सो x माइनस 5 और ये आपका इधर x माइनस 3 रह जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन क्या दे दिया, देखिए दूसरा इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका भी हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट फिगर यानी x किसके साथ नहीं है, 6 के साथ नहीं है, तो 6 को आपको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है ताकि उसका 6 का पहले का साइन प्लस है, प्लस करके आपका 5 आ जाए, ठीक है। सो 3 इंटू 2 6 होता है, 3 प्लस 2 करने से आपका 5 होता है, ठीक है। सो 3 प्लस 2 को लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से आप पहले से x कॉमन लीजिए, सो x माइनस 3, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, सो x, ये माइनस की वजह से ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आएगा x माइनस 3, इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आया, यहाँ पर आपका x रह गया और यहाँ पर आपका -2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दो फैक्टर आ गया, यहाँ पे दो फैक्टर आ गया, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम, एलसीएम होगा। तो पहले हमको देखना है इसमें कॉमन क्या है, देखिए कॉमन है x माइनस 3, यहाँ पर भी आपका x माइनस 3, पहले कॉमन टर्म को लिखेंगे, हो गया। फिर जो बच गया सिंगल सिंगल उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। सो x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 5, ये है आपका एलसीएम, ठीक है, जो यहाँ आपका ऑप्शन बी पर है। ओके